डीएम कमिश्नर का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी यूपी सरकार। तो अब डीएम और कमिश्नर का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की कवायद लगातार जारी है। सीएम योगी के निर्देश पर राज्य स्तरीय अधिकारी करेंगे समीक्षा। तो सीएम योगी के निर्देश पर अब ये समीक्षा की जाएगी। राजस्व और चकबंदी के लंबित वादों के निपटारे को लेकर यह फैसला लिया गया है। इसी कड़ी में डीएम का भी अब रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और 15 से 25 दिसंबर तक एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। अभियान के जरिए मामलों के निपटारे की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। तो इस अभियान के जरिए समस्याओं के निपटारे करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं डीएम और कमिश्नर के साथ ही एसडीएम तहसीलदारों से भी जवाब तलब होगा और डीएम कमिश्नर का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी यूपी सरकार। और यूपी सरकार ने अब यह आदेश जारी किया है। सीएम योगी के निर्देश पर राज्य स्तरीय अधिकारी समीक्षा करेंगे। राजस्व और चकबंदी के लंबित वादों के निपटारे को लेकर यह फैसला लिया गया है। दिवाकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए, अब सांसदों के बाद यूपी सरकार डीएम के साथ ही तमाम अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करती हुई नजर आएगी। क्या क्राइटेरिया रखा गया है रिपोर्ट कार्ड बनाने का, दिवाकर? बिल्कुल मुस्कान, देखिए सिर्फ सांसदों का ही नहीं, क्योंकि सांसद नहीं जनता के एक प्रकार से देखा जाए कि काम करने वाले होते हैं, उनके हिंदी में शुद्ध हिंदी में कहा जाए नौकर होते हैं, बल्कि जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी है ये भी कहीं न कहीं जनता के सेवक ही होते हैं और जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा होता है, जो उनका टैक्स होता है, उससे इनको सैलरी मिलती है। तो ऐसे में इनका रिपोर्ट कार्ड तैयार कराना भी जरूरी है। और सीएम योगी आदित्यनाथ अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर अधिकारियों पे लगाम नहीं लगाई गई तो जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतरेंगे और जिसका नुकसान जो है वो कहीं न कहीं पार्टी को होगा। इसीलिए अब ये तय किया गया है कि डीएम और कमिश्नर जो है वो रिपोर्ट तैयार करेंगे उन लोगों का जो कि जिले में बैठे अधिकारी हैं। इसके लिए बाकायदा क्राइटेरिया तय किया गया है कि राजस्व और चकबंदी के जो लंबित वाद है उनका निपटारा किया गया है कि नहीं। 15 से 25 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम और कमिश्नर जो है वो एसडीएम तहसीलदारों से तो जवाब तलब करेंगे ही, लेकिन देवी पाटन मंडल जो है वहां का और गोरखपुर का जो मंडल है वहां की समीक्षा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले, यानी कि पूर्वांचल पे खास ध्यान जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का है। तो इसको इस तरीके से देखा जाए कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और जनता के बीच बीजेपी के लोगों को जानना है, तो जाहिर बात योजनाएं परवान चढ़ी नहीं चढ़ी और नहीं चढ़ी हैं तो किन अधिकारियों की कमी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जिससे कि मैसेज जाए कि नहीं सरकार चाहती है कि काम हो और अधिकारी नहीं कर रहे, इसलिए अधिकारियों को गाइड कर रही थी। बिल्कुल, लेकिन दिवाकर देखिए, जब भी कोई ऐसी खबर सामने आती है तो सबसे ज्यादा अगर कोई मामले निकल के देखने को मिलते हैं तो वो जमीनी विवाद से जुड़े मामले होते हैं। ऐसे में किस तरीके से चकबंदी अधिकारियों पर एक्शन लेने की तैयारी में है योगी सरकार? क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश का ज्यादातर इलाका ग्रामीण है, ग्रामीण इलाके में सिर्फ 2 ही 3 समस्या होती, नाली, खड़ंजा, खेत। तो जाहिर सी बात है कि चकबंदी विभाग जो इससे जुड़ा होता है, जो तहसीलदार होते हैं, जो एसडीएम होते हैं, वो सब इससे जुड़े होते हैं। तो ऐसे में ये तय किया गया है कि इन सब वादों को देखा जाए कि कितने वाद लंबित है, कितने वाद पूरे किए गए। अगर ज्यादा लंबित है तो 10 एसडीएम जो है वो जो सबसे खराब प्रदर्शन वाले 10 एसडीएम होंगे, जो तहसीलदार होंगे, उन पर गाज गिराई जाएगी। तो बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।